हे एवरीवन, वेलकम टू एसओ एग्ज़ाम्स। तो कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ अच्छे होंगे और तैयारी आप लोग का अच्छे से चल रहा होगा। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं ऑलीपोर्ट का वीकली लाइव मॉक जो होता है, फ्राइडे सैटरडे संडे जो रहता है 3 दिन। ठीक है, आइए उसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे और क्या अप्रोच आपको रखना चाहिए वो भी इस चीज़ के थ्रू आपको मतलब ये मॉक के थ्रू आपको सीखने को मिलेगा। और किस टाइप में क्वेश्चंस को डील करना है, क्या शॉर्टकट ट्रिक्स वगैरह होते हैं। होप करता हूँ सब चीज़ आप सीखेंगे इसके थ्रू। सिर्फ बने रहिएगा और जितने नए व्यूअर्स हैं उनसे यही कहूँगा कि आप लोग जितने भी देख रहे हैं अगर आप लोग को अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर इसको आप कहने का मतलब थम्स अप करके जाइएगा और अपने स्कोर शेयर करते जाइएगा जो क्या हिसाब से चल रहा है, ताकि मुझे भी आप ही लोग से मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का मौका। ओके, तो ये रहा हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन इन अ वर्ड। अच्छा, चलिए पहला क्वेश्चन है तो थोड़ा कुछ अच्छे से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन अगर अच्छा रहेगा तो वो फटाफट ही हो जाएगा। अच्छा, इससे स्टार्ट करें क्या? इसको भी स्किप करते हैं अभी फिलहाल के लिए। अरेंज सिंगल रो, अच्छा ये और रो वाला है, चलिए इसको इसको करते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है? 20 बुक्स है आर अरेंज इन सिंगल रो लेफ्ट में। तो इकोनॉमिक बुक अगर सेवन्थ है राइट से तो लेफ्ट से क्या होगा? हम सीधी सी मानते हैं जो लेफ्ट प्लस राइट -1 ये बराबर टोटल होता है। ठीक है, तो इधर से सेवन्थ है तो इधर से 14 होगा। ठीक है, तभी ना 14 7 21 और -1 20 होगा, तो क्या हो जाएगा 40। ठीक है, कि टोटल बुक तुम्हारे 20 है। श्वेता सेड द गर्ल इज श्वेता। अरे यार क्या, ये श्वेता है। द गर्ल इज डॉटर ऑफ माई मदर्स ब्रदर्स वाइफ। द गर्ल इज डॉटर ऑफ माई मदर ब्रदर्स वाइफ। अच्छा, इसका ठीक है। तो क्या बोल रहा है? हाउ इज श्वेता रिलेटेड टू द गर्ल? ये तो कजिन हो जाएगी सीधी सी, बच्चा तेरी मेमोरी बहन। ठीक है, अब चाहे तो आप इधर का देख सकते हैं, जो ये सब क्वेश्चन शुरू भी देखते हैं। ठीक है, या तो फिर बाद में आते हैं, अभी उतना ये करने की ज़रूरत नहीं है हमें। ये है, इसको भी रखिए फिलहाल के लिए। ठीक है, इन सेकंड कोई लैंग्वेज कितना? 1040 एक 20 कैसे हो रहा होगा भैया? 5 1 6 और 18 24, 24 और 20 44 और 8 52। ठीक है, तो 52 दूनी 104। अच्छा, 52 गुना 20 है क्या? इसमें करके देखते हैं लग रहा है कि नहीं। 13 5 18 20, 18 और 20 38 39 और 12 51, 51 दूनी 120। ठीक है, मिल गया, यानी इंटू 20 हो रहा है। ठीक है, प्लस करके 19 3 22 और 15 37। ठीक है, 37 और 5 42 और 18 60, 60 दूनी 120, 1200। ठीक है, ना सर्टेन कोड लैंग्वेज फ्रूट इज कोडेड इतना। ये तो लिफ्ट का क्या कोड हो जाएगा? ठीक है, तो सबसे पहले कोशिश कीजिए कि तीनों में कॉमन ऐसा सब देखिए जो जो तीनों में कॉमन हो। उससे क्या होगा, आपको ऑप्शन ना छांटने में मौका मिलेगा, मतलब आपको मिल जाता है उसका बेनिफिट। जैसे तीनों में कॉमन देखेंगे, यहाँ टी है, यहाँ भी टी नज़र आ रहा है मुझे, यहाँ भी टी नज़र आ रहा है, और उसके अलावा कोई टर्म है ऐसा जो तीनों में कॉमन है? ROST ओ ओ, बट वो यहाँ नहीं। ठीक है, तो टी तीनों में कॉमन है, तो तीनों में देखिए जो कौन सा कोड कॉमन है। ये देखिए ये वाला, ये जो है रेसिस्टेंस का ये रेसिस्टेंस ही इसको बोलता है ना, मे बी ओम। ठीक है, ओम्स लॉ आप लोग पढ़े होंगे। तो ये किसका हो गया? टी का कोड हो गया। तो यहाँ कोड, इसमें हमको टी चाहिए तो ये तो आएगा ही पहले। तो देखिए ये ऑप्शन तो ऐसे ही छट गया, क्योंकि यही दो ऑप्शन में वो दो साइन है, तो ये तो आएगा ही। ठीक है, अब देखिए अब हमको क्या चाहिए? टी का आ गया। अब एफ एल चाहिए ना। ठीक है, अच्छा एक चीज़ आप देखिए, जैसे यहाँ एल नहीं है, यहाँ भी एल नहीं है। ठीक है, एल खाली इसी में है, तो ये जो एक कोड होगा जो किसी में रिपीट नहीं हो रहा होगा। आप देख रहे होंगे प्लस माइनस यहाँ पे है, यहाँ पे प्लस माइनस नहीं है, यहाँ पे प्लस माइनस। इट मीन्स एल का कोड क्या हो जाएगा? प्लस माइनस। ठीक है, इसमें प्लस माइनस है, इसमें नहीं है, तो मुझे और आ जाने की ज़रूरत नहीं है आगे। ठीक है, इसी को लगाओ और निकलो आगे। ठीक है, होप कर रहा हूँ समझ में आया होगा।
अच्छा ये क्या बोल रहा है, अ पब्लिक लाइब्रेरी है इंस्टॉल सेल्फ चेकआउट कियोस्क। सेल्फ चेकआउट मतलब खुद से चेकआउट होने वाला कोई ये कुछ भी बोलिए डिवाइस वगैरह लगाया तो मेक द बुक इशूइंग प्रोसेसर फास्टर फास्टर करने के लिए, ठीक है, इसको ज़्यादा फास्ट करने के लिए। लाइब्रेरी सा स्लो, ऐसा तो कुछ नहीं बोला है भैया जो लाइब्रेरी वाला स्लो है, मेन रीजन उसका यही इसी ये कारण है, ऐसा कुछ नहीं है। योर्स विल नेवर मेल फंक्शन, ये जो कीवर्ड सब है ना ये सबको आप लोग ये कीजिए, ये नेवर वाला खास करके, ऐसा थोड़ी ना बोला है जो भाई ऐसा जरूरी थोड़ी ना जो कभी ये मेल फंक्शन नहीं करे। मेल फंक्शन का मतलब ये हो गया जो काम हमेशा एकदम सटीक नहीं, तो मतलब हमेशा जरूर थोड़ी ना सटक करेगा, कुछ कभी तो ऐसा हो सकता है जो रॉन्ग डूइंग भी कर सकता है, गलत काम भी कर सकता है। तो दोनों नहीं शायद मेरी थिंक ऐसा, क्योंकि एक्सट्रीम कीवर्ड है ना, ठीक है। कंपनी हैज डिक्लेयर 26 जनवरी पेड हॉलीडे, ठीक है, और विल रिमेन क्लोज, अच्छा क्लोज रहेगा, ठीक है। एम्प्लॉय विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अटेंड ऑफिस ऑन 26 जनवरी, ऑब्वियसली बात है क्योंकि यहाँ बोल दिया जो क्लोज रहेगा। एम्प्लॉयज विल रिसीव सैलरी ऑफ 26 जनवरी 26 जनवरी पेड हॉलीडे, तो दोनों फॉलो कर रहा है, ठीक है। ओके, इसमें क्या बोला है, ये ठीक है। तो पहले D1H, वन का मतलब डी इज द सिस्टर ऑफ H7, H इज द सन ऑफ किसका है, K, K5, K द वाइफ ऑफ N, N27 यानी ए द पैटर्नल एंड पैटर्नल ग्रैंडफादर, तो N का कोई भी होगा और यहाँ O हो गया, ठीक है। N इज द पैटर्नल ग्रैंड, या तो ऐसे भी हो सकता है जो इसका बेटा हो O, ठीक है, पैटर्नल ग्रैंडफादर वैसे भी हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं बाकी पता चल जाएगा। O7 भी, O इज द सन ऑफ, O इज द सन ऑफ V, ठीक है। तो O इज द सन ऑफ, O यहाँ मान लिया, O इज द सन ऑफ किसका, V का, V ये हो सकता है, तो देखिए V5, V इज द वाइफ, तो V तो ये हो नहीं सकता है, V इज द वाइफ कैसे, V इज द वाइफ ऑफ H, आ गया ना मिला जुला के, फिर H पे यहाँ पे घुमा के बात आ गई, ठीक है। तो यहाँ से भी यानी इसी का ही था, तो कौन सा सही हो जाएगा, ये तो छट गया वैसे ही। तो D इज द पेटर्नल आंट ऑफ ओ, D इज द, हाँ तो भाई ऑब्वियसली बात है बाप की बहन तो पेटर्नल आंट ही हुई ना, ठीक है। करेक्ट ही हमको ढूंढने बोला था और आगे देखने का जरूरत नहीं है अगर आपको डायरेक्ट मिल गया आंसर। 7 × 13 = 91, 9 × 7 = 19, 19 × 13 147, तो इतना इंटू 13 यानी डिवाइड बाई 13 कर दो, 13 × 13 13 × 26 के क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसमें क्या बोला है 66 इतना, 11 का मल्टीपल है तो भागा आना चाहिए 5, अच्छा माइनस A बराबर भागा B बराबर माइनस, ठीक है। तो 19 दूनी 38 और 2 माइनस 10 यानी -8, ठीक है। चीज़ें समझ में आ रहा होगा आप लोग को। रीजनिंग जितना फास्ट करेंगे ना उतना जल्दी हम लोग का क्या होगा, वो उतना ज़्यादा हम लोग को टाइम मैथ्स के लिए मिलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है ये टाइप में, तो यहाँ तो ये तो सबका सेम है, अच्छा ये वाला है ना तो इस बार भी तो सेम यही आएगा ना, ऐसे पलट के, तो ये दो ऑप्शन तो छट गए, ये ऑप्शन छट गया, ठीक है, ये ऑप्शन छट गए। और यहाँ पे ऐसे करके ये सीधा कराएगा तो ये भी ऑप्शन छट गए, और ये फील्ड होगा इसके तरह, यहाँ पे ये वाला फील्ड होगा तो यही वाला 1 हो गया, ठीक है। ओके, ठीक है। इसमें क्या बोला है, ये 28 × 84 × 3 + 1, 56 × 168, अच्छा गुना 3 + 1, 4 × 12 × 3 + 1, 7 × 21 + 4 हो जा रहा है, ठीक है। तो यही वाला डिफरेंस हो गया, 4 1 आउट। इसमें A से D +3, D से +5 और यहाँ फिर +3, तो क्या होगा फिर +5 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 5 17 क्यू हो गया, ये दो ऑप्शन तो छट गया। 18 5 23, 23 फिर 5 2 5 7 7 5 12, तो QLA, ठीक है, 12 का कोड। ऑल ट्यूटर्स आर टीचर, ऑल ट्यूटर्स TU मान लेता हूँ, टीचर्स, ठीक है। सम मास्टर नहीं पता, सम ट्यूटर्स आर मास्टर, सम ट्यूटर आर मास्टर, ठीक है। ऑल मास्टर्स आर गाइड, ठीक है। ऐसे भी हो सकता था, ये वाला पूरा ये वाला पूरा,
ठीक है। नो ट्यूटर इज अ गाइड, नो ट्यूटर इज अ गाइड ऐसा तो नहीं है भैया। सम टीचर्स आर गाइड, सम टीचर्स आर गाइड एकदम ट्रू है, तो ओनली टू। ठीक है, ये सब सिलोलिज्म वगैरह ये सब आप लोग का एकदम पूरा क्लियर होना चाहिए। 1359 प्लस 485 यानी यहाँ माइनस कर देंगे और यहाँ प्लस कर देंगे। ठीक है, 5 से 5 9 45, 5 7 35, ये तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। 97/31 तो पहला वाला तो नहीं होगा। ठीक है, पहला छट गया। गुना एंड प्लस, यहाँ गुना कर देंगे, यहाँ प्लस कर देंगे, तो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा भैया ये टर्म, तो ये भी तो नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तीसरा को देखते हैं हम लोग, क्या है, गुना एंड माइनस, यहाँ माइनस यहाँ गुना। ठीक है, 5 9 45, 5 7 35, ठीक है, 7 और 1 चुके 4, 9 7 16, 6 में से 4 गया तो ठीक है, यही होगा तीसरा वाला। यूनिटी मैच कर रहा है, बाकी पॉसिबिलिटी भी है। क्या बोल रहे हैं, सेलेक्ट द वर्ड विच कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर। अच्छा, फॉर्म किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए जैसे क्रिएचर है तो सी आया पहले, इसमें तो सी है ही नहीं। ठीक है, तो पहला वाला तो होता है ना LUSTURE, LUS तो है ही नहीं। ठीक है, रिचुअल RITUAL रिचुअल। ठीक है, रिचुअल इससे बन सकता। ठीक है, ए डज नॉट फिट। अच्छा, तो बायोलॉजी हो जाएगा क्योंकि ये सब सोशल्स के बुक है, साइंस का बुक है। 28 17 126, 28, 4 अगर दें, 4 गुना 7 28। ओके, और -11, 17 8 136 होता है, 17 7 119 प्लस 7, फिर यहाँ से कैसे बढ़ रहा है भैया, लॉजिक ही तो कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ से +20, 126 दिया 78, क्या मालूम भैया, रखो इसको अभी पेंडिंग पे, नहीं मालूम। अच्छा, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 10, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 10, तो 266 है, 10 घटा दो 56, तो किसका 16 का स्क्वायर। 20 24, 26 24 21 17 12, 5 यहाँ 4, ओके 3 2, तो 5 है तो 6, 12 में से 6 गया 6, F। ठीक है, ये हो गया। रिजोलिंग रीसोलिंग, यानी सोल को रीसोल किया जाता है, यानी उस पे फिर से सोल चढ़ाना। ज्वेलरी को क्या किया जाता है, पॉलिश किया जाता है, सीधी सी बात। पुराना हो जाता है तो नया ये करने के लिए पॉलिश ही किया जाता है ना। ठीक है, ये क्या है भैया, 47 64, 47 3 50, यानी 17 है, बस 17। ठीक है, 14 में से 9 गया 5, 14 में से 9 गया 5, 5 में से 3 गया 2, कितना हो गया, -25। अच्छा, +17। ठीक है, तो -25 हो जाएगा, 56 में से 25 गया, 6 में से 5 गया, 5 कितना हो जाएगा 31, यानी +17 -25, यही है 31। क्या बोल रहा है, 56 परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब, परसेंटेज कहाँ गया भैया, इंटू 2, @ मीन्स एडिशन, 23, @ मीन्स भागा, नहीं, ये डॉलर का मीन्स डिवीजन, सॉरी 3, हैशटैग का मीन्स सब्ट्रैक्शन, 120, 3 छक्के 3 एकम 3, तो 6 दूनी 12, 2 1 3, 3 में से 0 गया 3, यूनिट ये 3 एक ही में है। ठीक है, तो हम लोग ने कितना क्वेश्चन किया इसमें, 21 कर दिए, 4 बाकी। आइए इसको भी देख लेते हैं कैसे होगा। एनलाइटन हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन विच देयर इज ए कॉन्सोनेंट बिटवीन, अच्छा यानी
कॉन्सोनेंट वॉयल कॉन्सोनेंट और वॉयल बिटवीन टू कॉन्सोनेंट, वॉयल बिटवीन टू कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट बिटवीन टू वॉयल। या तो ऐसा होना चाहिए कॉन्सोनेंट वॉयल वॉयल, यानी दोनों साइड से वॉयल बीच में कॉन्सोनेंट, या तो दोनों साइड से कॉन्सोनेंट बीच में वॉयल। ठीक है, तो ई एन एल नहीं, आई जी एच, देखिए यहाँ एल ये जी, इसके बीच में आई, यानी वॉयल दो कॉन्सोनेंट, एक पेड़ ये मिल गया। जी और टी एच नहीं होगा, एच और ई नहीं होगा। अच्छा टी ई एन, देखिए यहाँ कॉन्सोनेंट यहाँ कॉन्सोनेंट बीच में वॉयल, दो पेयर मिल गया। ई एल नहीं भाई, दो ही पेयर है बस। ठीक है, और नहीं है। इसमें क्या बोला है? ये तो 528 है, 529 किसका, 23 का स्क्वायर -1 है। अच्छा 841, 29 का स्क्वायर होता है ना मे बी, 841, हाँ 29 का स्क्वायर -1, 841। अच्छा 17 का स्क्वायर -1, 19 का स्क्वायर -1, क्या हमको बोला क्या है? ब्रेक्स द पैटर्न। अच्छा यानी प्राइम नंबर -1 प्राइम नंबर, 29 का स्क्वायर, अच्छा यही होगा फिर, 31 का स्क्वायर -1 यानी 960 होना चाहिए। ठीक है, 31 का स्क्वायर 961 -1 960 होना चाहिए। और कौन सा छूटा? एक छूटा, और कौन सा? अच्छा ये वाला। ठीक है, टाइम है आपके पास, कर लेते हैं इतना। सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर। ओके, तो कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6, ठीक है 8 है, 8% है इतना। तो सबसे पहले हमको क्या बोल रहा है? बी सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ, यानी एफ यहाँ बैठा है तो बी यहाँ पे बैठा है। एस सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी, ठीक है। सी इज एन इमीडिएट टेम्पर एच एन ए, सी एच एन ए। जी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, तो यहाँ तो हो नहीं सकता, तो जी यहाँ पे हो जाएगा, ई यहाँ पे हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डी इज एन इमीडिएट नेबर, ऑब्वियसली बात है डी बचाना खाली। और ई सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, ए के सेकेंड, दोनों सही है। ठीक है, बोथ 1 and 2। ओके इतना। अब कौन सा बच गया? ये बच गया हम लोग का। इसमें तो लॉजिक पता ही नहीं चल रहा है यार, क्या होना चाहिए, क्या लगेगा? ठीक है ना, इसको बाद में आके देखेंगे, अभी फिलहाल के लिए मार्क करके रखते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग इंग्लिश को देखते हैं थोड़ा सा। इनसफिशिएंट क्या होगा भैया? पता नहीं, इंग्लिश में तो मेरे सही बोला हूँ, सफिशिएंट। एजिटेटेड मतलब परेशान रहना, बेचैन रहना। पर्टअप मतलब भी वही, तो ये दोनों तो सीधा हो गया। डिस्ट्रॉट, केयर फ्री मतलब एकदम पूरा केयर फ्री रहना, किसी चीज़ का ध्यान नहीं देना। आपको नहीं लग रहा है जो ये तीन वर्ड सेम है, यही डिफरेंट है, तो यही होना चाहिए? नहीं फटाफट मेरे को, अभी फिलहाल के लिए मार रहा हूँ, आगे निकल रहा हूँ। ठीक है, ये है आपका पैसेज। ठीक है, मालूम सपोर्ट वर्क हुआ, ये वाला। अभी फिलहाल के लिए इसको अभी रखते हैं। यू शुड डू दिस टास्क और यू विल बी फायर्ड बाय अस। वैसे ही बोला है ना, तो दिस टास्क शुड बी डन बाय यू। ठीक है, टास्क हैव बीन तो होगा नहीं, पैसिव वॉइस बोला है तो यही होगा। अ पर्सन इज न्यू टू नॉइस, ये तो कितने मरतबा पढ़ चुके हैं भाई। प्रेजेंट एवरीवेयर, अपनी प्रेजेंट वर्ड के लिए यूज होता है। ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट, ओमनीपोटेंट मतलब सबसे ज़्यादा ताकतवर, हर जगह प्रेजेंट रहने वाला, हर कुछ जानने वाला। द टीम मेंबर्स, मेंबर्स प्लूरल है, प्लूरल ही रहेंगे तो हैज़ तो होगा नहीं। हैव बीन कोलैबोरेट, बीन के बाद ये तो होगा नहीं। और वन हैड कोलैबोरेटिंग होगा नहीं, तो हैव बीन ही हो जाएगा। ठीक है, आई ट्राइड टू फिक्स द ओल्ड चेयर, इट सडनली डैश स्केटरिंग पीसेज अक्रॉस द फ्लोर। अरे यार, ये फ्रेजल वर्ब वगैरह क्यों पूछ रहे हैं भाई आजकल? एज आई ट्राइड टू फिक्स द ओल्ड चेयर इट सडनली केम ओवर स्केटरिंग। कम ओवर का मीनिंग तो जानते हैं, जो न्यू टर्न होना। स्केटरिंग पीसेज अक्रॉस द फ्लोर, कम ओवर नहीं होगा, कम अराउंड मतलब बाजू में आना। स्केटरिंग पीसेज अक्रॉस द फ्लोर, कम आउट, केम आउट ही होगा मतलब। स्केटरिंग पीसेज अक्रॉस द फ्लोर, यही हो सकता है। केम अपार्ट, कम अपार्ट हो सकता है बट नहीं पता, कम आउट ही लगाते हैं। फिर अभी आगे बढ़ते हैं। टेक डबल
तो डायरेक्टली किसी सिचुएशन को फेस करना है क्या कन्फ्रंटेटिव, यही तो है ना पहला वाला। क्योंकि डायरेक्टली हम क्या करते हैं, किसी चीज़ से कन्फ्रंट करते हैं। द डिपार्टमेंट हेड सेड व्हाइल द कमिटी वाज रिव्यूइंग द प्रपोजल द फाइनेंस टीम वाज इवैल्यूएटिंग द बजटरी implication. While the committee is reviewing the proposal, the finance team is evaluating. इसमें शायद ऐसा पढ़ा था कि ये वाज रहता है जब ना, तो इसमें चेंज नहीं होता है, वाज का वाज ही रह जाता है। इज हो सकता है जब डिपार्टमेंट हेड सेड, ये भी हो सकता है, पता नहीं, बट ठीक है, मार के आगे निकलता है। सी हैज़ वेरी वाइब्रेंट पर्सन, वाइब्रेंट का यही तो है। सीना सेड आई वॉज सॉल्विंग अ रियली डिफिकल्ट मैथ प्रॉब्लम लास्ट नाइट। सीना सेड दैट वाज है तो हेड में चेंज हो जाएगा। सी वाज, वाज है तो हैड बीन सॉल्विंग, हैव बीन का हैड बीन में होता है, बट वाज, ये वाज ही में रहता है कि ये तो लास्ट नाइट नहीं होगा, प्रीवियस नाइट ही होगा, बट ठीक है। वाज का वाज ही रहता है शायद में भी, इसमें चेंज नहीं होता है शायद में भी, ऐसे कुछ है। हैड बीन, आई वाज डूइंग दैट जॉब, आई हैड बीन डूइंग, नहीं पता यार, ये सी हैड हो गया। हैड बीन सॉल्विंग हो सकता है। रिलक्टेंस मतलब हेजिटेट रहना किसी चीज़ को लेके। विलिंगनेस, सब इच्छुक, इच्छा, एंटोनिम बोला है ना। रेसिस्टेंस नहीं यार, यही होगा फिर। देयर आर लॉट ऑफ रिलैक्सेशन टू बी इम्पोज, देयर आर लॉट ऑफ रिलैक्सेशन टू इम्पोज, एक्टिव बोला है, ठीक है। स्पिल द बीन्स मतलब कोई सीक्रेट बात को ओपन करना, ऐसे ही होता है। स्पिल द बीन्स बाय रिवीलिंग सीक्रेट प्लान, यही तो पहला वाला ही है, ठीक है। ओके, आई डिड व्हाट शी टोल्ड मी टू डू लेस्ट शी वुड बी एंग्री, लेस्ट के साथ में शुरू होता है, वुड नहीं होता है, ठीक है। द CEO of company has been resigned due to personal reason, has been नहीं होगा, ये तो एक्टिव में होगा, had resigned, ठीक है। had been तो होगा नहीं। सीजलेस, सीजलेस का मतलब होता है जब कोई चीज़ बाउंड्री लेस, लिमिट ही नहीं है उस चीज़ का। सीजलेसली हो रहा है, इंटरमिटेंट तो रुक रुक के हो गया। सेटिस्फाइंग सोरो, सीजलेस है तो कंटिन्यूस ही होना चाहिए, जो कोई चीज़ लगातार हो जा रहा है, रुक करने का नाम ही नहीं ले रहा है। लाइफ इज अ जर्नी फील्ड विद अनएक्सपेक्टेड टर्न्स इज एन एग्जांपल ऑफ, अरे भाई ये भी पूछ दिया है फिर, एक प्रकार का जर्नी है। पर्सोनिफाई मतलब किसी चीज को सिमिलर तो होगा नहीं, सिमिलर में कंपैरिजन होता है। मेटाफोर हो सकता है क्या, मेटाफोर हो सकता है, इडियम तो नहीं है ये। इट्स प्रॉपर टाइम, एनाक्रोनिस्टिक, एनाक्रेनिस्टिक, एना, ये तो नहीं होगा, यही है एनाक्रोनिस्टिक, ठीक है। द डेडिकेटेड साइंटिस्ट टायरलेसली, साइंटिस्ट है तो रिसर्च तो होगा नहीं पहले, क्योंकि अगर रिसर्च होता तो रिसर्च होता, क्योंकि साइंटिफिक साइंसिस। टायरलेसली ऑफ सी से भी स्टार्ट नहीं होगा, तो डी और सी तो ऐसे ही छट गए, बी और ए में देखो। टायरलेसली एडवांसिंग आवर अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग परस्यूड, नहीं मैच कर रहा, तो बी को देखते हैं। परस्यूड आंसर थ्रू रिग्रेस रिसर्च, अनरेवलिंग मिस्ट्रीज एंड एडवांसिंग, इतना हाँ तो ये सही है, ठीक है। ओके, उसके बाद द वाइड स्प्रेड कंसेंसस ऑन फैट पीपल इज दैट दे आर लेजी ignorant gluttons who simply not get off couch and got on the treadmill, बात सही है, जो सोफे से उतरने का नाम नहीं लेते हैं ना, तो फिर ट्रेडमिल पे जाने का रहता है ना, इसके बारे में ऐसा ही है। तो ए और डी पहले, फिटनेस इज ऑलरेडी अ प्रैक्टिस ऑफ प्रिविलेज एंड इट रिक्वायर्स टाइम मनी एंड एक्सेस दैट many people don't have.
Then there is a dearth of active wear, the majority of which is not produced in plus sizes. The lesser known reality is that treadmills typically have weight limit between इतना, तो ए और सी का तो पेयर बन रहा है, ठीक है। तो ए से ही स्टार्ट होगा, इससे तो स्टार्ट होने का ही नहीं मालूम है। और इतना रिक्वायर्ड टाइम मनी एंड एक्सेस दैट मनी पीपल डोंट हैव, डी आना चाहिए, तो ए से बी डी हो जाएगा क्या। देन देयर इज अ डॉट ऑफ, नहीं, ए सी डी बी हो जाएगा, ठीक है। ओके, आइए थोड़ा सा पहले इसको देख लेते हैं। विद दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इन, अच्छा बैकवर्ड क्लास बोला है, बी से बैकवर्ड और बी से 338 का बी में तुम्हारा इसके बारे में जिक्र है। इसमें शायद एस सी एस टी के बारे में है और इसमें तुम्हारा कमीशन बैठाने के बारे में। व्हाट क्लास, धमाल मसीरा नृत्य देता सिद्धि कमेटी हमें नहीं मालूम। धामल, धामल तो शायद धमाल मचा रही है, हरियाणा के हिमाचल प्रदेश है, गुजरात का तो नहीं है। Men's fought to death during an invasion. Women performed self-immolation and men fought to the death. दिन इलाही अंशुल, दिन इलाही तो अकबर का था, इसमें तो कुछ ऐसा नहीं था। भक्ति सूफीज़म, जौहर, जौहर तुम्हारा वो राजस्थान वाले इसमें होता था ना, जिसमें औरत के पास नहीं जाना चाहते थे। मनसब एंड जागीर, नहीं पता भैया। महाजन पीरियड वाज द स्टैंडर्ड फार्मर, अच्छा क्रॉप पे ये दिया जाता था भागा, 1/4 या कुछ, हाँ 1/4 ही होता था, चौथ बोलते थे उसको में भी। नेचर ऑफ टैक्स नहीं मालूम। आउटग्रोथ कॉल्ड विली फाउंड इन द इंडर, अच्छा विली समझ गए ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है मे भी शायद, ऐसे करके, जैसे रुएदार टाइप में, ठीक है। जो डाइजेस्टेड फूड के लास्ट में जाके तुम्हारा जो जो भी उससे क्या मिनरल्स वगैरह होता है उसको सोखता है वो। सरफेस एरिया रैपिड एब्जॉर्प्शन और डाइजेस्टेड फूड, ठीक है, पहला ही वाला सही है उसका। ठीक है, बाइल, ये सब चीज़ से उसका कोई कांटेक्ट नहीं है, बाइल होगा। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ डेल्टा वेयर रिवर चैनल्स हैव शिफ्टेड अवे इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ डेल्टा वेयर रिवर चैनल्स हैव शिफ्टेड अवे इज नोन एज, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ डेल्टा, डेल्टा वेयर रिवर चैनल्स हैव शिफ्टेड अवे, ऐसा करके आता है, यानी ये रिवर का पूरा ये लेके पानी लेके आ रहा है, ऐसे करके फैल जा रहा है ना ये वाला, तो अपर प्लेन्स, मोरीबंद, मोरीबंद डेल्टा तो नहीं होगा। भांगरलैंड तो वो वाला बोलता है तुम्हारा, जो रिवर यहाँ से निकला उसके बाद ये जो बेल्ट बनता है सबसे पहले। एक्टिव डेल्टा, एक्टिव डेल्टा ही हो सकता है, अपर प्लेन्स तो होगा नहीं। एक्टिव डेल्टा आते हैं, गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को, मालूम ही ना। नॉट करेक्ट इमेज, तैयब मेहता पेंटिंग, नहीं मालूम। केलीचरण मोहब्बत राव डीसी डांस, सही है। शिव कुमार शर्मा, हाँ शिव कुमार शर्मा तो सरोद नहीं है, वो संतूर से है, ठीक है, तो गलत मालूम ही था, चलो उसको हटाओ। इंडियन पिनल कोड, अरे पिनल कोड शायद मैकुले या डलहौजी लाया था यार, पिनल कोड 1860 है ना, 1853 के टाइम पे ये चलाया था तुम्हारा ट्रेन, तो पिनल कोड आईपीसी शायद डलहौजी ही लाया था मे बी 1853, क्योंकि बेंटिक तो उस समय था नहीं 1860 के टाइम पे, विलियम बेंटिक तुम्हारा 1720 के टाइम पे आया था। मैकॉले, मैकॉले तुम्हारा वो एजुकेशन सिस्टम और ये लाया था, कर्जन 1905 के टाइम पे आया था, तो डलहौजी ही होगा शायद, ठीक है। प्राइमरी इंट्रोड्यूस पोर्तुगीज, अच्छा चर्च और गोवा में आर्किटेक्चर स्टाइल ना, पोर्तुगीज बैरोक, ठीक है। ये ऐसे ये परमार कराया है शायद में भी। गॉथिक वो जो तुम्हारा सीएसटी वाला सीएसएमटी है ना, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, उसमें से पॉइंटेड वाला जो है शार्प वाला, वो गॉथिक, गॉथिक ये है। इंडो इस्लामिक तुम्हारा जो मुगल वाले थे उसका, ये परमार का कराया हुआ है थोड़ा थोड़ा।
तो ये तुम्हारा पोर्तुगीज हो गया बैरोक, और द रिपीटर्स में भी अपना दिया गया है लेके आर्किटेक्चर स्टाइल को। वेट रेंज ऑफ कैटेगरी 3 हैंडबॉल्स नहीं मालूम भैया। नेशनल इंडेक्स नहीं मालूम। अल्निनो कैरेक्टराइज, अच्छा अल्निनो और लानिना आ गया। अल्निनो तुम्हारा वार्म फेज होता है और लानिना कूल फेज होता है, वो ऑस्ट्रेलिया के इसमें रीजन में, ठीक है। यहाँ पे कूल फेज होता है जो मानसून लेके आता है यहाँ पे, ठीक है। और ये करेक्टर वार्म फेज सही है। ये वीकेंड मानसून एंड ड्राउट लाइक, हाँ वार्म फेज है तो मानसून वीकेंड पर जाएगा ना, ड्राउट लाइक कंडीशन इन इंडिया, ठीक है ये सही है। लानिना कूल फेज साइकिल जनरली कंसीडर अनफेवरेबल फॉर इंडियन। लानिना से कैसे हो जाएगा भाई, यहाँ पे कूल हो जाएगा इधर, ये तो इधर तो हमारे इंडिया में मानसून आएगा फिर उससे फसल होगी। दो वाला तो गलत लग रहा है, ठीक है। तो वन सही हो जाएगा शायद खाली। यूसीसी 48 नहीं भाई, यूसीसी तो तुम्हारा चार चार बराबर का हिस्सा देता है ना, चार चार में। इसको प्रमाण ने कहा है जो चार चार यानी इक्वलिटी का लॉ देता है, ठीक है। तो पहला वाला तो गलत हो गया, तो पहला वाला यहाँ से छट गया, यहाँ से छट गया, तो एक ही आंसर बचा फिर। 23 करेक्ट बोला है ना, और पढ़ने का जरूरत नहीं है आगे जो क्या बोल रहा है, यही तो है फायदा इस चीज़ का। 1949 1972 बॉर्डर एग्रीमेंट, अच्छा कराची। और एक तुम्हारा शिमला एग्रीमेंट, डिमार्केटेड ग्लेशियर टेरिटरी, इंटायर ग्लेशियर टेरिटरी बियॉन्ड द इतना। इंटायर ये थोड़ा नहीं लग रहा है जैसे पूरा एक्सट्रीम वर्ड है। इंडियन लॉज ऑपरेशन मेघदूत, हाँ ये तो मालूम है, जो ऑपरेशन मेघदूत जो सियाचिन ग्लेशियर पे हम लोग ये किए थे 1984 में, ये कंट्रोल करने के लिए। दूसरा वाला तो सही है, पहला वाला का पता नहीं बट वही है, बॉर्डर एग्रीमेंट एक्सप्लिसिटली डिमार्केटेड है। डिमार्केट मतलब उस चीज़ को क्या करना, जो एक निशान बना देना पूरा तरीका से, ऐसा तो नहीं था जो डिमार्केट कर दिया गया था। हिंदी एडिशन ऑफ बुक कितना नहीं मालूम। विदर्भा, अच्छा विजय हजारे का आ गया भाई, अभी तो कुछ दिन पहले हुआ, सौराष्ट्र को हराया 36 या कितना 32 रन से ऐसे कुछ, देखा था वो मैच में भाई। कर्नाटका में हुआ था, मैं भी शायद। रेफरेंस टू डोंगरिया कोड ट्राइब ओडिशा, नहीं मालूम है भैया, टाइम नहीं है मैथ्स के लिए। ये भी नहीं मालूम। सागर मैत्री मिशन नहीं मालूम। आई डी एस एन फैसिलिटी सिर्फ नहीं मालूम। अच्छा ये फिजिक्स का क्वेश्चन, 100 बार इलेक्ट्रिक चीज़ ऑपरेटेड 8 आवर्स, अच्छा ये तो परमार के द्वारा कराया गया है, ठीक है। कैसे टाइप में 100 वाट है, किलोवाट पर आवर में दिया गया है, तो इसको क्या करो पहले किलोवाट में चेंज करो, तो सॉरी 1000 से डिवाइड कर दो, ठीक है। ये आ जाएगा 0.1 किलोवाट आवर, ठीक है। यानी एक आवर में इतना, तो 8 आवर्स पर डे चल रहा है, और कितना 31 डेज, बस कुछ नहीं। 3 8 24 और 1 8 8, तो 248, और ये 0.1 है तो 24.8, ठीक है। ये हो गया मेरा। मॉडर्न करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स इंडिया आर कंसिडर्ड कमोडिटी मनी। इसको रियल मनी कमोडिटी मनी बिकॉज दे हैव नो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ देयर ओन। Commodity money serve a legal tender because it is value derived from government decree and the public trust is in the authority. Yes, commodity money. On we did national disaster response NDRF is celebrated in disaster 26 जनवरी तो नहीं होगा, नहीं मालूम भैया, रिस्क नहीं लूंगा यार। ठीक है, हाँ ये मैथ्स को देखते हैं फटाफट। क्या बोल रहा है, शॉपकीपर हेड इतना आर्टिकल ही सोल्ड 13%, 25% मेरा टोटल प्रॉफिट एलिगेशन। जब दो दिया हुआ हो उसका मिडिल का दिया होगा तो डायरेक्ट एलिगेशन लगा, ये 4, तो ये 8%, ठीक है। क्या बोला है 25% प्रॉफिट पे कितना, तो इसको काट देते हैं, 2:1 3, तो 27 3 का वैल्यू 25% पे बेचा है, एक का वैल्यू क्या है 3 9 27, ठीक है। मैथ्स को थोड़ा सा जल्दी करते हैं भैया, क्योंकि इंग्लिश में भी वो ये पैसेज बचा हुआ है, अगर टाइम बचेगा तो उसको थोड़ा करेंगे। क्या बोला, सिंपल इंटरेस्ट सिंपल 2% ऑफ द सम एंड द नंबर ऑफ ईयर,
द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, यानी 2% रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट हो गया, फॉर्मूला मालूम है ना, ऐसा ही बराबर प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। ठीक है, तो प्रिंसिपल 100 मान लिया मैंने क्योंकि 2% है, और इन्वेस्टमेंट आर ट्वाइस द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी आर अगर ये है तो ईयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ट्वाइस है, यानी 2R है। ठीक है, अपन में 100 हो गया, ये 100 से 100 हो गया, ये 2 से, तो आर स्क्वायर बराबर 1, यानी आर बराबर 1 आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट ही अपना बोला है। ठीक है, स्फेयर इतना हटे तो टोटल सरफेस एरिया इफ स्फेयर ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर कट इनटू इतना। अच्छा, तो पहले वॉल्यूम को इक्वेट करते हैं हम, तो 4/3 क्योंकि स्फेयर स्फेयर ही है, तो वॉल्यूम करेंगे तो 4/3 पाई तो कट जाएगा, तो 14 × 14 × 14, ये जो हो जाएगा 343, और कितना है, आर का क्यूब। ठीक है, छोटा वाला जो होगा उसका रेडियस का क्यूब होगा। ठीक है, तो 7 से 49 बार में, 7 से 2 बार में, 7 से 2 बार में, 7 से 50, 7 से 2 बार में 8 आ गया, तो आर बराबर 2, छोटा वाला ये कितना हो गया, एक का रेडियस आर बराबर 2 हो गया। ठीक है, तो हमको क्या बोला, देन व्हाट इज द इंक्रीज इन टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया 4πr² होता है, 4π, और इसका हो जाएगा 4π, सब में से कॉमन ले लेंगे, r1² प्लस r2², ऐसे करते करते कितना 343 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4, 4, 4, 4, 4, यानी कितना 343 इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आर का स्क्वायर 4π से 4π तो कैंसिल हो गया, आर का स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर, और ये इंक्रीज है ना, इंक्रीज क्या होगा, तो मैं डायरेक्ट ऐसे कर दूँ ना, 14 का स्क्वायर 196, बट यहाँ पे 343 हो जाएगा। अच्छा, पाई में आंसर है क्या, तो ये 4π रहने देता हूँ। ठीक है, 4π 343 इंटू 8 कितना है 4, 2 का मतलब r बराबर 2 है, तो 4 हो जाएगा इंटू 4। ठीक है, तो क्या हो गया, ये बड़ा है 4π, कॉमन ले लिया यहाँ से, इंटू में 4 कॉमन ले लिया, तो 343 बचा, माइनस यहाँ से 4 कॉमन लिया हो तो 4, बच्चों के 16, 4 9 36 49। ठीक है, तो 4 चौके 16 पाई, अभी भी कॉमन आ जाएंगे, 49 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 49 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ 7, यहाँ -1 यानी 6। ठीक है, 49 इंटू 6, तो 6 9 54, 4 6 24, तो लास्ट में तो यूनिटी 4। ठीक है, तो 16 6 96 इंटू 49 कर दो, तो 960 यानी 480, क्योंकि 96 इंटू 100 करेंगे 96 से, यानी 4800 हो जाएगा, उसमें से माइनस 96 कर दो, तो यही तो है 4704। ठीक है, हाँ तो क्या भाई, बहुत टाइम ले लिया इस क्वेश्चन में हम लोग ने। उसका समझ में आ गया ना कैसे किया उसका कैलकुलेशन, यानी इंटू 50 कर दिया, इंटू 100 करके डिवाइड बाई 2, तो उसका 9600 आता है, डिवाइड बाई 4800 हो गया, 4800 उसमें से 49 है तो एक माइनस करना था, तो एक एक 96 माइनस कर दिया तो 4 आ गया। ठीक है, अच्छा, इसका बोर्ड मास का फॉर्मूला जानते ही हो, जो सबसे पहले इसमें इसको करना है, तो ये क्या हो जाएगा -11, उसके बाद यहाँ डिवीजन, तो 4 6 24, ये 6 दूनी 12, 2 नीचे आएगा, तो ये 3 यहाँ चल जाएगा, 2 3 6, 3 -11 -8। ठीक है, ये भी तो आपको बताने का जरूरत नहीं है, इतना तो आता होगा, होप करता हूँ। ए क्यूब विथ साइड इतना सेंटीमीटर कंटेन अ कॉनिकल फ्लास्क इनसाइड। अच्छा, ठीक है, मैं भी फिलहाल के लिए क्यूब ये मान रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा क्यूब है, हालांकि आपको नज़र आ रहा होगा जो स्क्वायर है, बट क्यूब है, इसको अगर ऐसे बनाऊंगा तो थोड़ा सा मैं बना सकता हूँ, बट दिक्कत हो जाएगा आपको समझने में ना। ठीक है, इसके बीच में बनाया तो मैं ऐसे करके दे दिया, तो ऐसे करके क्यूब है। ठीक है, ऐसे मैंने मान लिया क्यूब है, उसके अंदर में क्या बोला, कोनिकल ये दिया गया है 4 सेंटीमीटर। तो एक बात बताइए, जैसे इसका ये पूरा 4 सेंटीमीटर है, तो इसका रेडियस r बराबर 2 नहीं हो जाएगा, इसका आधा, और इसका हाइट क्या हो जाएगा, h बराबर 4 नहीं हो जाएगा। तो क्या बोला है आपको उसका, क्या बोलता है उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा कौन का, वही आपको निकालने बोला, 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर 4, हाइट कितना है 4 है। ठीक है, 4 चौके 16, 16 पाई बटे 3 कोई है, देखो ये बोला, ठीक। एम एन इतना 6472 रेशियो ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, यानी कहने का मतलब हो गया, एम 6400 के लिए कर रहा है, यहाँ एन का इन्वेस्टमेंट दिया गया है। ठीक है, और
एम का आपको निकालने बोला था, एम का मैंने मान लिया एम है, और ये 7200 है, इंटू में कितना 12 मिनट के लिए, और दोनों का ये है 4:9 में। ठीक है, मुझे होप कर रहा हूँ जो ये सब चीज़ें आपको आता होगा, जो इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम ये होता है प्रॉफिट में। तो वही जस्ट किया हूँ सेम। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 4 से 16 गया, 9 से 8 बार में गया, 8 से 2 बार में 16, 2 से 6 बार में, तो क्या आ गया मेरा एम बराबर 6। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। Maria baked a cake and sold it for इतना, making a profit of 10%. She planned to bake another cake which cost the same to make the one. She makes a profit 15%. अच्छा ठीक है, यानी 1320 पे बेच रही है, तो 10% का प्रॉफिट यानी 11 का वैल्यू है, तो 10 ये कॉस्ट प्राइस। फिर दूसरा केक बना रही है जिसका कॉस्ट प्राइस यही है, जो अभी मेरा कॉस्ट प्राइस निकला, इसको क्या कर रही है, मतलब 15% प्रॉफिट यानी 20 से 23। ठीक है, इतना में बेचने जा रही है, तो बताइए क्या, जो किस प्राइस पे बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो 11 से 11 कम 11, 11 9 20, 120, तो 6 दाई 60, 6 इंटू 23 138। ठीक है, 138, तो 1380 हो जाएगा। ओके, इफ यू चूज टू वॉक डायगोनली इंस्टेड ऑफ ऑन द टू नेबरिंग साइड्स ऑफ स्क्वायर, हाउ मच अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑन द टोटल डिस्टेंस कैन यू शो। अच्छा, कहने का मतलब ये हो गया, जो ये मान लो ऐसे करके आपने एक स्क्वायर ले लिया। ठीक है, अब देखो, आप ऐसे जाते तो अगर ये एक है, ये एक है, तो ये क्या हो जाता है √2, क्योंकि 1 1 ए है 2 है, तो ये क्या हो जाता है a√2, 2 ऐसे, यानी ऐसे में आप 2 चलते, बट आप अभी कितना चल रहे हैं, डायगोनल चल रहे हैं, तो 2√2। तो बताइए कितना डिस्टेंस आपने सेव किया, वही आपको बोला है। तो √2 का वैल्यू क्या होता है 1.41 ऐसे ही समथिंग होता है। तो लगभग क्या है, क्योंकि नियर बाई जाना बोला है, अप्रोक्सीमेट बोला है, तो 0.6 आप बचा रहे हैं कि नहीं, 2 पे गुना 100, 0, 20 पंचे 100, 6 पंचे 30। ठीक है, डिस्टेंस मतलब दूर दूर आपको दिया गया है, तो आप डायरेक्ट नियर बाई ले लीजिए। एंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल फॉर विच पेरीमीटर इज 12 सेंटीमीटर एंड द साइड्स आर इंटीजर। अच्छा, तो इसका तो ऐसे होता है ना, a प्लस बी शुड बी ग्रेटर देन सी, और a माइनस बी शुड बी लेस देन सी, ये सेटिस्फाई। तो पेरीमीटर 12 है, तो 12 है, तो मैक्सिमम एक साइड कितना जा सकता है, जैसे ये 4 लिया मैंने मान लो, 3 4 7, और 5 12, 5 3 8, 5 में से 3 गया, 5 3 8 बाई 2, ये नहीं सेटिस्फाई कर, 3 4 5, हाँ ये तो होता है राइट एंगल ट्राइंगल का इक्वल या फिर, ठीक है, 3 4 5 एक हो सकता है, एक 5 दे दिया मान लो यहाँ पे, तो 3 5 8, ये 4। ठीक है, 3 5 4, ये तो नहीं है ये वाला, ये तो ऑलरेडी ले चुके हैं। ठीक है, 6 तो नहीं होगा, 5 ये नहीं होगा, इसको बाद में देखते हैं यार, तो पॉसिबिलिटी लगाना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं, मार्क करके रखिए उसको, देखते हैं। असम इटलेट 3x% पर एनम सुपर प्लस 4% रिटर्न 600 मोर। तो कैसे हो जाएगा, 4% के लिए 2 साल के लिए 8% एक्स्ट्रा, और 8% का ही आपको वैल्यू 600 दिया गया है, डिवाइड बाई 8, और 100% आपको सम निकालने बोला है। तो कैसे करेंगे, 8 7 56, 8 5 40, 75 इंटू 100, 7500। ठीक है, आगे, if a number a is 15% less than number b and b is 15% less than c, तो a is equals to, अच्छा a is 50%, b ये 20 है, तो ये 17 है, b is 15% लेस देन 120, 120 से 15% लेस यानी 17/20 है, 20 छः 120, 17 छः 102। अच्छा ठीक है, यानी 102 20 का वैल्यू है, तो मुझे 17 का वैल्यू निकालने बोला है, तो 2 से 10 बार में, 2 5 10, 2 एकम 2, 17 एकम 17, 17 5 85, 86, और पॉइंट 86.7। ये तो वैल्यू, ये तो कई मरतबा पूछा गया है यार, इसको क्या करो, सिंपली आप क्या करो, सेक है ना, ये
इसको ये 1/sin है, इसको कोसेक में चेंज कर दो। ठीक है, कोसेक क्या हो गया 2 इतना प्लस 30 डिग्री। ठीक है, इसको सेक इसको कोसेक ऐसे लिख सकते हो 90 माइनस 4 ये लिख सकते हो, ये इससे गया 90 माइनस 4 भाई ये 2 5 प्लस 30 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। 90 में से 30 गया 60 और ये 4 इस पर जाएगा तो 6 6 से 10 बार में कितना आ गया 10 डिग्री। ठीक है, ये कई मरतबा पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन बहुत मरतबा पूछ दिया है। आइसोसेलेस ट्रायंगल इतना, द बेस इज इतना, तो पिच इक्वल साइड, तो क्या कीजिए 41 माइनस करके 41 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 106 और डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 53। सीधी सी बात, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है तो दो साइड बराबर होते हैं। एम एन एन वॉक along a circular track, they start 7 बजे फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन ऑपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, ऑपोजिट डायरेक्शन, स्पीड 4 राउंड पर आवर एंड 3 राउंड पर आवर। ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो 4 एंड 3 इसमें क्या करते हैं, जब जो भी स्पीड दिया होता है ना उसका रेशियो ले लिया कीजिए 4:3, यही होगा मिनिमम रेशियो। तो जब ऑपोजिट साइड में हो ये दोनों को जोड़ दीजिए, यानी 7 बार वो लोग 1 घंटे में 7 बार मिलेंगे। ठीक है, ऐसे ही होता है। तो कितना बार एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, तो 1 घंटे में 7 बार, 1 घंटा यहाँ 8 तक हो गया, आधा घंटा में 4 3 7 का आधा, यानी 3.5 बार, तो यानी कितना मिनिमम 3 बार, तो 7 और 3 10, कितने मरतबा मिलेंगे 10 मरतबा। ठीक है, सीखा अबाउट अ पर्स ऑफ 29% डिस्काउंट लिस्टेड प्राइस, नो डिस्काउंट वाज गिवन टू ना। ये भी क्वेश्चन कई मरतबा पूछा जा रहा है। जैसे 100 का ये था, उसको 71 में ये की, तो कितना का बचत हो गया 29। अगर बोल रहे हैं कि अगर उसको पूरा पैसा देना पड़ता तो 667 ज़्यादा देना पड़ता, तो ये 29 का वैल्यू हो गया। तो कितना वो पे की 71, यही तो पे की है ना। तो 29 दूनी 58, 29 तिया 87, 23 से कम 23 का 3, हाथ में रहा 2, 23 7 161 और 2 163। ठीक है, 1633। उसके बाद अमैन ऑर्डर्ड कितना है सर्कुलर फाइंड द एरिया, 6 इंच का है। 6 इंच कहने का मतलब ये हो गया यहाँ से यहाँ 6 इंच, तो मेरा रेडियस कितना आ गया 3 आ गया। तो पाई आर स्क्वायर में निकाल सकता हूँ, तो 3 का स्क्वायर 9, कितना 6 जगह में डिवाइड कर रहा है उसको, तो 6 इक्वली पार्ट में डिवाइड करेगा, तो डिवाइड बाई 6 कर दो। एक का फाइंड द एरिया ऑफ इस स्लाइस, तो 6 से कितना बार में 1.5 बार में गया 1.5 पाई। समझ में आ गया, ये हो गया 1 पॉइंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम एज, ऐसे भी क्वेश्चन देते हैं कि यार तो पूरा दिन दिन ऐसा लग रहा है लेवल घटा दे रहा है भाई। 25 में से 4 गया 21, यही तो है ना। आप लोगों को मालूम है ना ये सब फॉर्मूला, ए के पावर एम और ए के पावर एन अगर रहे इनटू में, तो ए के पावर एम प्लस एन लिख सकते हैं। यही अगर डिवाइड में रहे ए के पावर एम एक बार, तो ए के पावर एम माइनस एन लिख सकते हैं। ये सब चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, ड्यू टू सम रीज़न सम एम्प्लॉयज फ्रॉम डिपार्टमेंट एक्स शिफ्टेड टू वाई, देयर बाई नंबर ऑफ, देखिए इसी के लिए मैं आप लोगों को जब ये परसेंटेज पर आ रहा था ना, ये सब चीज़ें आपको याद करने बोला था। जैसे 11.1111 ये 1/9 के इक्वल होता है। उसके बाद तुम्हारा एक आता है 9.099, ये क्या होता है तुम्हारा 1/11 होता है। ठीक है, उसके बाद 13.33 ये तो सबको याद रहता है 1/3 होता है। 16.66 ये होता है 1/6। ये सब चीज़ें आप लोग एकदम ध्यान में रख लीजिए कि ये, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपको काम करता है। ऐसे दे दिया ना, आप डायरेक्ट आप कर सकते हैं। जैसे क्या बोल रहे हैं, जो ये x है ये y है, तो y इंक्रीज बाई इतना, यानी y में पहले अगर 9 था तो अब क्या हो जा रहा है 11 हो जा रहा है। ठीक है, फिर बोल रहा है ऑल ऑफ देम शिफ्टेड टू x फ्रॉम डिपार्टमेंट y, यानी अब ये 2 जो यहाँ पे बढ़ा है वो 2 अब यहाँ। ठीक है, तो कितना पे घट रहा है 11 पे घट रहा है। ठीक है, तो कितने का कमी आ गया यही बोल रहा है डिपार्टमेंट y में। तो 1/11 तुम्हारा होता है 9.09, तो 2 है तो कितना होगा 18.18। 5 मैन इतना करें 12 डेज, 3 मैन इतना टुगेदर करें। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, ये मतलब कई मरतबा पूछे जा चुके हैं ऐसा लग रहा है। 8 वीमेन, वर्क को इक्वेट कर दो 3 मैन प्लस 7 वीमेन, ये कितना दिन में 15 दिन में। 3 5 15, 3 चौके 12, 5 चौके 20 और 3 5 15, यानी 5 मैन बराबर 8 चौके 32 और 7 5 35।
यानी 32 में से 35 गया 3 वीमेन। ठीक है, तो मेन का एफिशिएंसी आ गया 3 और वीमेन का आ गया तुम्हारा 5। तो 3 यहाँ बैठेंगे तो 15 और वीमेन का 5 बैठेंगे तो 40 इंटू में क्या हो गया 12। ये मेरा टोटल यानी कितना हो गया 55 इंटू 12 में मेरा टोटल ये काम हो गया। अब क्या बोल रहा है, तो 11 वीमेन कितना दिन में यूज़ करेंगे। वीमेन का ये एफिशिएंसी 5, 11 5 55 से ये गया तो यानी 12 दिन में ख़त्म कर देगी। ठीक है, और ये कैसे करेंगे, सिंप्लीफिकेशन है भाई। तो 144/100 इंटू में 625, इसको करेंगे 25 चौके 100, 25 25 4 तिया 12 4 चौका 24, ये रूट अंडर है तो 1 6 36 का 6 और 25 का 5 आ गया माइनस 376 डिवाइड बाई 20 और 27 47। ठीक है, 47 76 दिख रहा है तो इंटू अगर जाएंगे तो 7 8 56, अच्छा 47 8 जाएगा यानी 6 5 30 में से 8 गया 22। ठीक है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 नॉन जीरो मल्टीपल्स ऑफ 17, 17 का है तो 17 का ही मल्टीपल एवरेज आएगा। 68 एक ही तो दिख रहा है, यानी कहने का मतलब ये हो गया जो 17 17 करेंगे अगर 17 एकम 17 17 दूनी 34 ऐसे करते रहते 17 साते, तो साते है तो 3 तो इधर से छट जाएगा 3 इधर छट जाएगा, चौथा वाला बीच में आ जाएगा तो 17 इंटू 4 कितना हो जाएगा 68। वही तो एवरेज होता है ना बीच मिडिल टर्म। The distance a moving body travels varies directly with time. When it moves, a man travels इतना in hours. Equation that related t and t. तो एक बात बताओ, जैसे 36 किलोमीटर 9 घंटे में चल रहा है तो स्पीड क्या हो गया 9 चौके 36 स्पीड हो गया। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इंटू में टाइम, तो डी बराबर एस इंटू 40। A cylindrical spherical rod of कितना melted to form a cone radius centimeter and height कितना, find the height of a cylindrical, यानी कहने का मतलब एक सिलेंड्रिकल रॉड है तो दोनों का वॉल्यूम को इक्वेट करें कॉनिकल तो पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 इंटू हाइट नहीं पता प्लस स्फेरिकल रॉड है तो 4/3 पाई आर का क्यूब यानी 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 और ये इसके बराबर हो जाएगा 1/3 पाई आर का स्क्वायर यानी 36। ठीक है, इंटू एच 15, 3 से 12 बार में गया, पाई से तो सब जगह पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, पाई कॉमन, यहाँ 9h बच गए, यहाँ 3 9 27 प्लस 36 और यहाँ 12 इंटू 15 180, 180 में से 36 गया 144, तो 9 से काटो 9 कम 9 9 छः 54 16 9 144, यही निकालने बोला था आपको। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव मोर डिस्काउंट टू कस्टमर, किस में कस्टमर को ज़्यादा फायदा होगा। तो यानी 10 फ्री पा रहे हैं कितना 29 पे और इस पे क्या है 12 फ्री पा रहे हैं कितना 32 पे। ठीक है, तो 4 तिया 12 4 8 32 3/8 यानी 37.5, ये तो आप लोगों को मालूम ही होगा। और इसमें करेंगे तो इंटू 1000 यानी 100 तो 1000 हो जाएगा तो 29 तिया 87 बचा 13, तो 29 चौके 20 चौके 80 9 चौक 36 29 चौके जाएगा। ठीक है, यानी इससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा, तो पी में सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन मैथ का, वाई बराबर में पास थ्रू इतना पॉइंट, सी का वैल्यू निकालने बोला है। सब कुछ तो आपको दिया गया है, वाई का वैल्यू क्या है 3 है, एम स्लोप आपको 1 दिया गया है, एक्स कितना है 5 है प्लस सी, तो इस बार करेंगे तो -5 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -2c बराबर। ठीक है, तो कर रहा हूँ समझ में आया होगा आपको। तो यहाँ हुआ हम लोग का फिनिश, तो 6 अभी और बचे हुए हैं, मतलब 6 मिनट बचे हैं। इसमें आइए थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं, इसमें क्या क्या बोला है। पहला क्वेश्चन है व्हाई डज एआई एडॉप्शन ऑफन बिकम फ्रेगमेंटेड विद इन ऑर्गेनाइजेशन एज पर द पेस। ठीक है, ओके, क्यों फ्रेगमेंटेशन हो जाता बाटी, तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन एआई कोऑर्डिनेटर एज पर द पैसेज। ठीक है, विच इज प्रेजेंटेड एन एथिकल चैलेंज इन द इतना पैसेज। ठीक है, और बेस कैप्चर द सेंट्रल आइडिया। ठीक है, हाउ डज एन एआई कोऑर्डिनेटर सपोर्ट वर्कफोर्स एडाप्टेशन एज पर द पैसेज। ठीक है, पढ़ते हैं सब समझ में आएगा। AI, what does AI adoption often become fragmented? Why does it fragmented within organization as per the passage?
The recent organizations across sector have rapidly adopted AI tools to improve efficiency, automate process, and gain competitive advantage from chatbots and analytics, automated and decision support system. AI technology promises speed, accuracy. However, the mere presence of AI tools does not guarantee meaningful transformation without structural oversight and strategic alignment. AI adoption often becomes fragmented without structural oversight. Mhm. Without okay, without structured oversight and strategic alignment, AI adoption often becomes fragmented. This growing complexity highlights the need for an AI coordinator and individual or role educator managing AI tools are frequently introduced at the departmental level. तो यही तो अपना what does it be fragmented not focus only on short term needs. Leaders delete long term planning. Department adopt tools independently. Employ resist technological change. यही पे बोलता है ना जो without structure oversight and strategic alignment AI adoption इतना स्ट्रक्चर ये नहीं लेते हैं ना टीम फोकस ऑन शॉर्ट टर्म नहीं लीडर्स डिले लॉन्ग टर्म प्लान डिपार्टमेंट और टूल इंडिपेंडेंटली ऐसा तो नहीं है यहीं पे बोल रहा है ना मेरा इतना फ्रेगमेंटेड अंडर यूटिलाइज और विदाउट स्ट्रक्चर्ड ओवरसाइट एंड स्ट्रेटेजिक एलिमेंट ओवरसाइट मतलब लॉन्ग टाइम के लिए हम लोग नहीं देखते हैं ओके शॉर्ट टर्म नीड्स स्ट्रेटेजिक एलिमेंट नहीं शॉर्ट टर्म फोकस ओनली ऑन शॉर्ट टर्म नीड्स सब नहीं है A high coordinated and individual and meaningful, integrated and governing AI is within. AI tools are frequently introduced at the department level with different teams selecting solutions based on immediate needs rather than long-term organizational. अच्छा लॉन्ग टर्म को नहीं देखते हैं फिर शॉर्ट टर्म नीड्स ये तो बोला है ना एआई टू इंट्रोड्यूस डिपार्टमेंट may face duplication of tools different teams selecting solution based on immediate needs AI used within organizations. AI tools are frequently introduced at the department teams selecting solutions based on immediate needs. As a result, organizations may face duplicated AI coordinator centrally. भाई बहुत गंदा पैसेज दे दिया है यार ठीक है तो देखते हैं आगे और क्या बोला है शॉर्ट टर्म नीड्स लीडर लॉन्ग टर्म प्लानिंग डिपार्टमेंट what is the primary function of AI coordinator as the passage designing advice monitoring daily employee tasks so the primary function of AI coordinator फिर इतना AI coordinator. This growing complexity highlights the need for an AI coordinator and individual role dedicated to managing, integrating, and governing AI use with organization, designing advanced AI system, monitoring daily tasks, aligning use of organization strategy. यही तो बोल रहा है ना complete highlight the need for ना managing, integrating, and governing AI use within organization. ठीक है. What is the issue presented an ethical challenge? इतना आगे बढ़ते हैं ethical challenge. Beyond coordination, ethical governance has become a critical concern in AI development. Issues such as algorithmic bias, data privacy, transparency, algorithmic bias. ठीक है ये वाला algorithmic bias है what best capture the central area of AI tools outperform human judgment ऐसा नहीं coordination ensures responsible AI use यही तो बोल रहा है ना जो उसके साथ ऑटोमेशन नहीं टेक्नोलॉजी रिव्यू मैनेजमेंट रूल्स जो है ना फ्रेगमेंटेड ना उसके साथ में नहीं तो सेंट्रल आइडिया तो वही है ना डेटा प्राइवेसी का बाद में जाके इसके बारे में बोला है AI coordinator ensures that tools are updated risk are managed and outcomes are measured against organization ये हो सकता है coordination ensures responsible AI use technology reduces management roles ऐसा तो नहीं है how does an AI coordinator support workforce adaptation workforce by limiting human by information AI based workflows
AI could not support workforce adaptation as per the passage. Workforce adaptation still remain fair and explain this human oversight is essential as workforce adaptation is another area where tools fall short without guidance. Employees often experience anxiety, job displacement and struggle. तो इसमें क्या बोला भाई, enforcing AI based workflow, यही तो by enabling train by limiting human involvement by removing repetitive tasks, ऐसा नहीं है भाई। वही है ना, मैंने अभी तो जस्ट पढ़ा भाई, कहाँ पढ़ा यार। जनरेट यही होगा यार, डाउन नहीं मालूम। एक हमारा मैथ्स में बच गया ना ये, फाइंड द ट्रायंगल फॉर विच पेरीमीटर 12 सेंटीमीटर। तो 6 से तो कम ही होगा, 6 तो नहीं होगा, इतना सारा तो नहीं होगा। एक नहीं, दो दो हो गया तो 10 बचा, 6 और 4, 6 में से 4 गया तो ये भी नहीं होगा, तो 3 आ सकता है बीच में। ठीक है कोई बात नहीं, बढ़िया गया, कोई बात नहीं, देखते हैं कितना आया। ठीक तो है वैसे, बाकी सेव दे देते हैं। बढ़िया था मौका आज का, अच्छा था। क्वेश्चन स्कोर देख लेते हैं, 154। ठीक है, इट्स अ गुड स्कोर। ओके भाई जी। इंग्लिश यार समझ नहीं आ रहा है, मैं इंग्लिश के लिए क्या ही अप्रोच करूँ भैया, आप लोग बताना यार। इंग्लिश में ना किसी दिन 50 भी आ जा रहे हैं आजकल, ऐसा हो रहा है किसी दिन मेरे इतने भी आ जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है भैया, जबकि इंग्लिश को अच्छा खासा टाइम दिया गया हूँ आज, समझिएगा तो। ठीक है, इंग्लिश में और थोड़े से तो लाना बनता है, मैथ्स में बहुत 20 मिनट में। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, जो इधर बचाइएगा ना, क्योंकि आजकल इंग्लिश टफ आ रहे हैं, थोड़ा सा पैसे डाल दे रहे हैं ना, तो वो ऐसे हो जा रहा है जो टिपिकल बन जा रहा है चीज़ें थोड़ा सा। ठीक है, बाकी रीजनिंग में एक क्वेश्चन तो हम लोग ने नहीं किया था, वो समझ में नहीं आया उसका लॉजिक मुझे, तो आप लोग को अगर आया होगा तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, तो क्या हो सकता है लॉजिक, है ना। ठीक है, जीके में ठीक है, 20 नंबर अगर आ गया इट्स गुड स्कोर। ओके, बाकी ठीक है, तो ओवरऑल तो सीख ही रहा। बाकी आप लोग भी अपना स्कोर वगैरह शेयर कीजिए और बताइए कमेंट सेक्शन में जो कैसे, और ये भी बताते जाइएगा जो कैसा रहा ओवरऑल मॉक, कैसा था इसका आज का ये। और बाकी इसमें से अगर आपको कुछ अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा वहाँ पे। ठीक है, बाकी थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।